यूक्रेन के मारिउपोल में आखिरी जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये जंग होने वाली है मारिउपोल के स्टील प्लांट के भीतर, जहां जमीन के सैकड़ों फीट अंदर सुरंग में यूक्रेनी सैनिकों ने मोर्चा ले रखा है। बाहर रूसी सैनिकों की जबरदस्त घेराबंदी है और इन सब के बीच प्लांट के अंदर फंसी है करीब 1000 यूक्रेनी नागरिकों की जिंदगी। मारिउपोल में यूक्रेन का आखिरी किला। पाताल पानी से रूस को चुनौती। बाहर चेचन लड़ाके, अंदर अज़ोव बटालियन। स्टील प्लांट के अंदर सांसों का संघर्ष। फौलादी सुरंग में होगी सबसे बड़ी जंग। सीक्रेट सुरंग में मौजूद छापामार दस्ता। अंडरग्राउंड बंकर में गोरिल्ला वॉर का प्लान। स्टील प्लांट के नीचे कब्र खोदने की तैयारी। रूस की पहुंच से दूर था फौलादी प्लांट। अब फाइनल अटैक का काउंटडाउन। तो मारिउपोल का अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट किसी पहेली से कम नहीं है। यही वजह है कि पूरे मारिउपोल शहर पर कब्जा करने के बावजूद रूसी सैनिकों ने स्टील प्लांट को हाथ नहीं लगाया। पुतिन ने भी अपने सैनिकों को निर्देश दिया था कि वो स्टील प्लांट पर हमला ना करें, क्योंकि इससे यूक्रेन को कम और रूस को ज्यादा नुकसान होने की आशंका थी। लेकिन अब ये दावा किया गया है कि रूस नई रणनीति के साथ इस सीक्रेट सुरंग पर अटैक की तैयारी में है। मारिउपोल पर इतने बम बरसे हैं कि लाशें ही लाशें निकल रही हैं। ये दावा सैटेलाइट की तस्वीरों के माध्यम से किया जा रहा है। रूस का बम जहां गिरता है वहां कुछ बचता नहीं। रूस की मिसाइल जिस इमारत पर गिरती है वहां सब कुछ खत्म हो जाता है। रूस के फाइटर जेट जहां सीरियल बॉम्बिंग करते हैं वहां जिंदगी का नामो निशान मिट जाता है। लेकिन मारिउपोल में एक जगह ऐसी है जहां रूस की सेना 1 महीने से लगातार बमबारी कर रही है। लेकिन इसके बाद भी वहां पर मौजूद यूक्रेन के नागरिकों और यूक्रेन की अज़ोव बटालियन का बाल भी बांका नहीं हो रहा है। मारिउपोल की ये कौन सी जगह है जिसने अब तक सरेंडर नहीं किया है? ये जगह है मारिउपोल का अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट, जो स्टील यानी फौलाद की तरह मजबूत है। और यही स्टील 3000 से ज्यादा यूक्रेन के लोगों की हिफाजत कर रहा है। स्टील प्लांट की ताकत है ये सुरंगें। दावा किया जा रहा है कि ये सुरंगें अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के अंदर मौजूद हैं। इन सुरंगों की वजह से ही यह स्टील प्लांट अजेय बना हुआ है। अजेय यानी जिसे कोई जीत ना सके। और ये स्टील प्लांट इस वक्त भी रूसी सेना जीत नहीं सकी है, जबकि स्टील प्लांट के अंदर की तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं। इन मासूम बच्चों और आम लोगों के चेहरे देखिए। 1 महीने से ज्यादा हो गए
इन बच्चों ने सूरज नहीं देखा है। यहाँ बच्चे अपनी माओं से टॉफी और चॉकलेट की जिद नहीं कर रहे हैं। यहाँ बस एक ही जिद है, बच्चे स्टील प्लांट के बाहर निकलना चाहते हैं। ये लोग धूप देखना चाहते हैं, लेकिन बाहर रूस के लड़ाके हैं और आसमान से मौत बरस रही है। जिंदगी और मौत के बीच में ये अजेय और अभेद्य सुरंगें, जिनको रूस के बम अब तक नहीं हरा पाए हैं। यूक्रेन के लोग किस तरह मुसीबत झेल रहे हैं, ये आपने देख लिया। अब देखिए पुतिन क्या कर रहे हैं। पुतिन ईस्टर मना रहे हैं। पुतिन ने रूस के राष्ट्रपति भवन यानी क्रेमलिन से कुछ दूरी पर मौजूद कैथेड्रल ऑफ क्राइस्ट द सेवियर का दौरा किया। प्रेसिडेंट पुतिन प्रार्थना सभा में शामिल हुए। संयोग देखिए, जिस भगवान की प्रार्थना पुतिन कर रहे हैं, उसी भगवान को ज़ेलेंस्की भी याद कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने ईस्टर पर पूजा का कोई वीडियो शेयर नहीं किया है, लेकिन यूक्रेन के एक चर्च का वीडियो शेयर करते हुए बयान जारी किया है कि हे भगवान, यूक्रेन को बचा लो। Ми ні на кого не нападали, тож дай нам захисту. Ми ніколи не знищували інші народи, тож не дай нікому знищити нас. Ми не захоплювали чужих земель, тож не дай захопити нашу. Збережи Україну. Велике свято сьогодні дає нам велику надію і непохитну віру в те, що світло переможе темряву, добро переможе зло, життя переможе смерть, а отже, неодмінно. यूक्रेन की अज़ोव बटालियन के 2000 सैनिक इन सुरंग जैसे बंकरों के अंदर मौजूद हैं। एक 1000 से ज्यादा यूक्रेन के नागरिक भी इन सुरंगों के अंदर शरण लिए हुए हैं। अज़ोव बटालियन ने खुद एक वीडियो रिलीज किया है, जिसमें दिखाया गया है कि वो कैसे बच्चों के लिए खाने पीने का सामान जुटाने में लगे हुए हैं। आपको इस स्टील प्लांट के अंदर ले चलते हैं। Много детям еды привезли. Трошки сладості, трошки такого чогось, потрошки пособирали. Привіт, як ваші діла? Кулачок. स्टील प्लांट के अंदर बच्चों का सामान बिखरा हुआ है। बच्चों के बस्ते देखे जा सकते हैं। Трошки сладості, трошки такого чогось, потрошки пособирали. Привіт, як ваші діла? Кулачок. 1,5 месяца. Сегодня какое? 21 апреля, вот с 5 марта. Мы со 2. На роботу пішли, і так тут і осталися. Я не работник комбината, мы просто прибежали после обстрела дома сюда, рассчитывали на зеленый коридор и вот застряли в бомбоубежище. इस पूरे स्टील प्लांट का ढांचा इस तरह से है कि जमीन के ऊपर फैक्ट्री है, लेकिन जमीन के नीचे अंडरग्राउंड सुरंगें हैं। इन सुरंगों से गुजरते हुए लोग अंदर जाते हैं, जहां पर कई बड़े कैमरे मौजूद हैं। इन सुरंगों का मुंह ऐसे फौलादी कमरों की तरफ जाकर खुलता है, जहां सैकड़ों लोग एक साथ रह सकते हैं। (1930) के करीब इस स्टील फैक्ट्री का निर्माण किया गया था, जब यूक्रेन भी सोवियत संघ का हिस्सा था। जब 1980 के करीब शीत युद्ध चल रहा था, तब नागरिकों के बचाव के लिए 4 वर्ग मील में फैली इस फैक्ट्री के नीचे इस तरह के अंडरग्राउंड बंकर जैसे कमरे भी बनाए गए थे, जहां आज रूस से युद्ध के दौरान यूक्रेन के नागरिकों और छोटे बच्चों ने भी शरण ली हुई है। और ये बच्चे क्या कह रहे हैं, ये भी जरा गौर से सुनिए। Играли в телефон, но хочется домой, хочется солнце увидеть. Мы с семьей пришли. Ну как, все бабушка, дедушка остались дома. З якого числа? Со 2 марта.
Не считаете, сколько считаете? Уже пересчитались. Очень хотим домой. आपको जानकर हैरानी होगी कि अज़ोवस्टल स्टील प्लांट के अंदर अंडरग्राउंड मौजूद दीवारें ऐसी फौलादी हैं कि रूस ने शनिवार को भी यहां पर बमबारी की, लेकिन इस बमबारी से भी यहां शरण लिए लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। दरअसल यहां असली मुश्किल है रसद की, यानी यहां पर खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों की जान खतरे में पड़ी हुई है। З 25 лютого, це понад 1,5 місяці, ми знаходимося тут і ми потребуємо допомоги, оскільки ми не можемо знаходитися в епіцентрі подій і не можемо вийти з них. Нам потрібно, моїй дитині потрібно перебувати на мирних територіях, всім дітям, у нас тут багато дітей. Жодних наших запасів, які ми принесли з собою спочатку до бомбосховища, вже не вистачає. Ми перебуваємо на грані того, що скоро в нас не буде харчування. Ми не зможемо навіть прогодувати наших дітей, яким в першу чергу віддаємо те, що в нас є. Тому я дуже прошу про те, що нам необхідно. मारियुपोल के अंदर इस वक्त भी 1 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मौजूद हैं। ज़ेलेंस्की इन सभी को बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री से बातचीत के दौरान ये कहा कि मारियुपोल में रूसी सेना की नाकेबंदी इतनी जबरदस्त है कि एक मक्खी भी बाहर नहीं निकल सकती। स्टील प्लांट के पास रूस के सैनिक और चेचनिया के लड़ाके मौजूद हैं। इन सभी रूसी सैनिकों का पहला मिशन ये है कि वो स्टील प्लांट का संपर्क बाहर से एकदम काट देना चाहते हैं, ताकि स्टील प्लांट के अंदर किसी भी तरह का खाना पीना और रसद ना पहुंच सके, जिसके बाद भूख से परेशान होकर यूक्रेन के नागरिक और सैनिक खुद ही रूसी सैनिकों के सामने सरेंडर कर दें। दावा किया जा रहा है कि पुतिन का भी ऑर्डर यही है। पुतिन नहीं चाहते कि स्टील प्लांट पर हमला हो, बल्कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो कि खुद यूक्रेन के लोग ही वहां पर सरेंडर कर दें। Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более о сохранении жизни. आपको इस नक्शे से समझाते हैं कि आखिर रूस के लिए मारियुपोल क्यों महत्वपूर्ण है। ये रूस है, ये यूक्रेन और ये है क्राइमिया। क्राइमिया 2014 से पहले यूक्रेन का ही हिस्सा था, जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया। रूस को क्राइमिया से जोड़ने के लिए पुतिन एक कॉरिडोर चाहते हैं, जो डॉनबास में मारियुपोल से ही निकलेगा। और इसीलिए पुतिन ने मारियुपोल के लिए इतना जबरदस्त हमला बोला है। यूक्रेन के मारियुपोल शहर को लेकर कई सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं और ये दावा किया गया है कि इस शहर के अंदर 10,000 से ज्यादा लोगों को सामूहिक कब्रों में दफना दिया गया है। मैक्सर टेक्नोलॉजी ने 2 तस्वीरें जारी की है। एक तस्वीर 29 मार्च की है, जिसमें बहुत कम जगह में कब्रों को दिखाया गया है, और इसके बाद 15 अप्रैल की भी तस्वीरें जारी की गई है, जिनमें कब्रों की संख्या ज्यादा दिखाई गई है। इस तरह की तस्वीरें जारी कर रूस पर यह आरोप लगाने की कोशिश हो रही है कि पुतिन की आर्मी ने युद्ध में आम लोगों का नरसंहार किया है, लेकिन पुतिन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने ऐसी खबरों को प्रोपेगेंडा करार दिया है। Поставляется гуманитарная помощь, продукты, вода и предметы первой необходимости. Властями Донецкой Народной Республики организуется расчистка улиц от завалов и вывоз пораженной украинской военной техники. Все остатки украинских нацистов Азова вместе с иностранными наемниками из США и европейских стран надежно заблокированы на территории комбината «Азовсталь». Властями Донецкой Народной Республики организуется расчистка улиц от завалов
и вывоз пораженной украинской военной техники. मारियुपोल में रविवार को भी रूसी सेना ने भारी बमबारी की है। सवाल ये है कि एक और रूस की ओर से ये दावा किया जाता है कि पूरे शहर पर कब्जा कर लिया गया है और दूसरी तरफ शहर पर गोले भी दागे जाते हैं। अगर कब्जा हो गया है तो ये बमबारी किस पर की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ मारियुपोल में अज़ोव बटालियन के कमांडर ये दावा कर रहे हैं कि शहर पर रूस का कब्जा अब भी नहीं हुआ है और जंग लगातार जारी है। Они перекидывают это через Харьковскую область, и также какой-то процент перекидывают на сам Харьков. То есть вчера были бои, наши войска отбили, не дали пройти в сторону Харькова русским войскам. А в принципе... रूस और यूक्रेन के बीच जारी इस भीषण जंग में सबसे बुरा हाल है अज़ोवस्टल स्टील प्लांट में मौजूद इन आम लोगों का, जिनको नहीं पता कि वो सूरज कब देखेंगे। Мирное небо. Мы хотим дышать свежим воздухом. Вы просто не представляете, что для нас сейчас значит покушать, выпить сладкого чая. Для нас это уже... इन लोगों की जिंदगी का अंधेरा अब तभी दूर होगा जब यूक्रेन में युद्ध खत्म होगा।